अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अपने लास्ट लेक्चर में हमने इफ़ एल्स स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था हम एक कंडीशन की बुनियाद में टू वे फैसला करते हैं कि अगर वो कंडीशन ट्रू हो तो कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती हैं और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो तो कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। आज हम उसकी कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। अपने सबसे पहले प्रोग्राम 11.6 एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं। इसकी स्टेटमेंट हमें क्या कहती है, मैं इस स्टेटमेंट को रीड करती हूँ। राइट ए प्रोग्राम डेट इनपुट्स टू नंबर्स एंड फाइंड्स वेदर दीज नंबर्स आर इक्वल और डिफरेंट यूजिंग इफ़ एल्स स्ट्रक्चर। ये आपने यूज़र से दो नंबर एंटर कराने हैं और उसके बाद आपने फाइंड करना है कि वो दोनों नंबर इक्वल हैं या नहीं हैं या डिफरेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमेशा अपने प्रोग्राम में हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को इंक्लूड करते हैं। stdio.h एंड conio.h को हमने लिखा और उसके बाद हमने अपने मेन फंक्शन की बॉडी को स्टार्ट कर दिया, वाइड मेन वाइड। ठीक है, सबसे पहले दो वेरिएबल्स हम डिक्लेयर करते हैं, इंट x और y। क्लियर स्क्रीन की स्टेटमेंट, प्रिंट एफ स्टेटमेंट में यहाँ हम पहला नंबर एंटर करा रहे हैं और स्कैन एफ के साथ %d में हमने x के अंदर नंबर एंटर करा लिया। सपोज़ करिए कि यूज़र ने यहाँ पर 96 ही x के अंदर एंटर किया है। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रिंट एफ स्टेटमेंट के ज़रिए हमने सेकंड नंबर को यूज़र से एंटर करा लिया y के अंदर और सपोज़ करते हैं कि x के अंदर 96 ही है और y के अंदर 85 ही यूज़र ने एंटर कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में हमने इफ़ स्टेटमेंट में कंपैरिजन करना है। इफ़ x के अंदर हमारे पास 96 है और y के अंदर 85 है। अब ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। 96 85 के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो 90 ये हमें एक्सप्रेशन फॉल्स रिटर्न करेगा, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी बल्कि एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होगा और प्रिंट एफ में हमारे पास क्या मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, नंबर्स आर डिफरेंट। ठीक है, अगर इन केस x के अंदर भी यूज़र 10 एंटर कर देता, y के अंदर भी यूज़र एंटर कर देता, सपोज़ कोई भी दो सेम नंबर एंटर कर देता, मैं एग्जांपल 10 की ले रही हूँ, तो फिर 10 इक्वल टू 10 हमारे पास ट्रू हो जाती ये कंडीशन। तो फिर हमारे पास एल्स का ब्लॉक नहीं चलता, हमारे पास इफ़ का ब्लॉक चलता। प्रिंट में बोथ नंबर्स आर इक्वल, ये मैसेज हमारे पास डिस्प्ले हो जाता। यहाँ से हमारा कंट्रोल ने एल्स को मिस कर देना था, ये बात याद रखिए। हम लोगों ने ये चैप्टर हमारा हमें डिसीजन कंट्रोल्स के बारे में बताता है और डिसीजन कंट्रोल्स का ये जो चैप्टर है इसमें हम कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे और कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। एल्स का पूरा ब्लॉक, ये दोनों चीज़ें हमारी एग्जीक्यूट नहीं होंगी और हमारा कंट्रोल डायरेक्टली कहाँ पर आ जाएगा, गेट ch के ऊपर आ जाएगा और उसके बाद हमारा प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाएगी। अब बेटा नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हम देखते हैं, ये पहले मैं इसकी स्टेटमेंट रीड करती हूँ। राइट ए प्रोग्राम डेट इनपुट सैलरी एंड ग्रेड। एक आपने प्रोग्राम लिखना है जो यूज़र से सैलरी और ग्रेड ये दो वैल्यूज़ जो हैं एंटर कराएगा। इट एड्स 40% बोनस इफ़ द ग्रेड इज़ ग्रेटर देन 60। अगर उस इंसान का ग्रेड जो है जिसका हम डाटा एंटर कर रहे हैं 16 ग्रेड 16 से ज़्यादा बड़ा ग्रेड है तो उसको 40% बोनस मिलेगा और अगर उसका ग्रेड 16 से कम है तो उसको 20% बोनस मिलेगा या उससे कम मिलेगा। 16 से कम अगर उसका ग्रेड है तो उसको 20% बोनस मिलेगा और हमने उसकी नेट सैलरी या आप दूसरे अल्फाज में कह सकते हो टोटल सैलरी जो है उसको डिस्प्ले करना है। हमेशा एक हमारे पास बेसिक पे होती है और उसके ऊपर हम बोनसेस और डिफरेंट अलाउंसेस कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर जो हम इनपुट करा रहे हैं ये बेसिकली हमारे पास बेसिक सैलरी है और उसके अंदर फिर जितना बोनस उसको मिलेगा वो ऐड होके उसकी टोटल सैलरी बन जाएगी। तो ये हमने टोटल सैलरी या इसको नेट पे भी कहते हैं, इसलिए आप प्रोग्राम के अंदर देखेंगे तो नेट पे का वर्ड उन्होंने यूज़ किया है। आप इसको टोटल सैलरी भी ले सकते हैं, T_ सैलरी भी ले सकते हैं, कोई भी आप वेरिएबल का नाम अपना रख सकते हैं। सबसे पहले हमने अपने मेन की बॉडी के अंदर हम एंटर होंगे और सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। जिन जिन वेरिएबल्स को हमने यूज़ करना है, एक सैलरी का वेरिएबल हमने ले लिया जिसके अंदर हमने यूज़र से सैलरी एंटर करानी है। एक ग्रेड का वेरिएबल ले लिया, ग्रेड जिसमें हमने एंटर कराना है। नेट पे के अंदर हम उसकी टोटल पे कैलकुलेट करेंगे और बोनस के अंदर हम उसका बोनस मेंशन करेंगे कि इस बंदे को 20% बोनस मिलेगा या 40% बोनस मिलेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाएं सबसे पहले प्रिंट एफ स्टेटमेंट में हम यूज़र को कह रहे हैं कि एंटर सैलरी करो अपनी और फिर सैलरी को हमने एंटर करा लिया। अच्छा, ग्रेड जो है वो हमेशा बेटा इंटीजर होता है। 16 ग्रेड, 20 ग्रेड, 21 ग्रेड, 22 ग्रेड,
जितने भी ग्रेड होंगे हमेशा वो आपके इंटीजर होते हैं। सैलरी हमारे पास फ्लोट में आ सकती है, यूज़र एंटर कर सकता है। नेट पे भी हम जब बोनस कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज के साथ, अगर आप यहाँ पर देखें तो हो सकता है हमारे पास फ्लोट टाइप वैल्यू आए, इसलिए हमने यहाँ पर इसको फ्लोट ले लिया है, ठीक है। तो अगर आप इसको भी इंट ले लोगे तो फिर आपकी यहाँ पे फ्लोट वैल्यू जो आएगी वो मिस हो जाएगी, आपके पास होल आंसर नहीं आएगा। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर सैलरी को क्या कर दिया, इधर फ्लोट ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा जी, दोनों ग्रेड और सैलरी हमने एंटर करा दी। अब उसके बाद हम कंडीशन क्या बना रहे हैं कि इफ़ हमारा ग्रेड 16 है, क्योंकि हम क्वेश्चन के अंदर पढ़ चुके हैं कि 16 से बड़ा ग्रेड होगा तो 40% बोनस मिलेगा, 16 या 16 से कम ग्रेड होगा तो फिर हमने उसको 20% बोनस देना है। तो जो हमारा डिसीजन हो रहा है वो हमारी ग्रेड की बेस पे हो रहा है, तो इसलिए हम कंडीशन भी ग्रेड के ऊपर लगा रहे हैं कि इफ़ ग्रेड इज़ हमारा ग्रेटर देन 16 है, 16 से ग्रेड हमारा ज़्यादा है, तो बोनस क्या होगा, सैलरी का 40%। हमेशा जितने भी बोनसेस होते हैं, अलाउंसेस होते हैं बेटा, वो बेसिक पे के ऊपर कुछ परसेंटेज दी जाती है, 10%, 20%, 30%। तो इसलिए यहाँ पर सैलरी मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय परसेंटेज के लिए हमारे पास इसी तरह हम करते हैं ना, उसको डिवाइड बाय 100 कर देते हैं। तो इसलिए हम सैलरी स्टैरिक 40% देना है उसको, डिवाइड बाय 100 और 0.0 हमने लगा दिया ताकि हमारे पास अशारिया में कंप्लीट आंसर आए, हमारी वैल्यू मिस ना हो, ठीक है। अच्छा जी, अगर तो हमारा ग्रेड 16 से ज़्यादा होगा तो हम 40% उसको अलाउंस दे के, ठीक है, बोनस दे के हम उसका बोनस यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर उसका ग्रेड 16 से कम या 16 के इक्वल होगा तो फिर इसको 20% अलाउंस मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने बेसिक पे के ऊपर 20% कैलकुलेट करके बोनस के अंदर वो बोनस कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नेट पे के अंदर हम सैलरी प्लस बोनस कर देंगे और वो हमारे पास टोटल सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। अच्छा, जब ये प्रोग्राम रन होगा तो सबसे पहले कंट्रोल हमारे पास मेन की बॉडी के पास आएगा और सबसे पहली स्टेटमेंट में हमारा कंपाइलर क्या करेगा, इन वेरिएबल्स को क्रिएट करेगा मेमोरी के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हम यूज़र को प्रिंट एफ के ज़रिए मैसेज देंगे कि अपनी एंटर करो सैलरी जो भी यूज़र स्कैन एफ स्टेटमेंट में एंटर करेगा वो सैलरी के वेरिएबल के ऊपर मेमोरी में प्लेस कर दिया जाएगा। उसके बाद हम यूज़र से ग्रेड एंटर कराएंगे। नेक्स्ट इफ़ के ऊपर जब आएगा तो अब इफ़ डिसाइड करेगा, इफ़ की कंडीशन डिसाइड करेगी कि हमारा इफ़ का ब्लॉक चलेगा या एल्स का ब्लॉक चलेगा, दोनों में से किसी एक ब्लॉक ने चलना है। अगर यूज़र हमारे पास ग्रेटर देन 16 ग्रेड एंटर कर देगा तो हमारे पास इफ़ का ये वाला ब्लॉक चलेगा, 40% हम बोनस कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर हमारा ग्रेड 16 से कम होगा तो फिर हम 20% बोनस कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद इस बोनस को सैलरी के अंदर जमा कर देंगे तो हमारे पास नेट सैलरी आ जाएगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये आपके पास बेसिक सैलरी है जिसके अंदर आप अलाउंस जमा करते हैं तो आपके पास नेट पे आती है। प्रिंट एफ स्टेटमेंट को बच्चों अगर आप गौर से देखेंगे तो उसके अंदर फिर आपको फॉर्मेट विथ स्पेसिफाई उन्होंने 10.2 यूज़ किया हुआ है। आप इसको बेशक यूज़ ना करें, सिंपली परसेंटेज एफ लिख के आप नेट पे को डिस्प्ले करवा सकते हैं।